गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। हम लोग एक चैप्टर में चल रहे थे मरुस्थलीकरण में। उसका पहले कल पूरा बैकग्राउंड बता दिया था मैंने कि मरुस्थलीकरण कैसे कहते हैं, किसको हैं, और मरुस्थलीकरण के लिए कौन कौन से सूचक है, यानी इंडिकेटर कौन सा है कि इसको मरुस्थलीकरण का प्रभाव होता है। और हमने पहले पढ़ा था कि मरुस्थल जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिस्टम के साथ दो चीजें आज बता के उस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा। हमें एक चीज पढ़नी है कि ये जो भारत है, इस भारत के अंदर मरुस्थल जो है हमारे पास वो है थार मरुस्थल। अब दुनिया में जाएंगे तो विश्व में और भी मरुस्थल आते हैं, उनके मरुस्थलीकरण के कारण कुछ और बताए जाते हैं, लेकिन हम लोग हमारे पास केवल और केवल थार मरुस्थल है, इसलिए हम यही पढ़ेंगे कि इस थार मरुस्थल है, इसमें मरुस्थलीकरण के कारण क्या है। एक तो ये कहानी पढ़नी हम लोगों को, पहले तो इसके कारण बताएंगे और फिर हम ये बताना है कि भारत जो है, इस भारत की कितने क्षेत्रफल पर एक नया प्रश्न आज इजाद करके बता रहा हूं आप लोगों को, कितने क्षेत्रफल पर शुष्क और अर्ध शुष्क स्थिति है। शुष्क और अर्ध शुष्क स्थिति है, एक ही चीज बतानी है। दूसरी चीज यह है कि आप लोग जब पढ़ते हैं मरुस्थल के बारे में तो सिंपल सी कहानी क्या पढ़कर चले जाते हैं कि इस थार मरुस्थल को पढ़ते हैं और थार मरुस्थल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारा राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाता है, पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, बस ये चार स्टेट पढ़ते हैं। लेकिन दोस्त इसके अलावा भी भारत के कुछ ऐसे राज्य जिनके पास मरुस्थल और है, उनके पास को थार मरुस्थल नहीं है, उनके पास थार मरुस्थल नहीं है, लेकिन और भी ऐसे स्टेट है जिनके पास मरुस्थल है, शुष्क वाले हैं। और हमने एक दिन और भी पढ़ा था, अगर किसको पता हो तो हमने कहा था कि शुष्क सफेद मरुस्थल या शीत मरुस्थल या फिर ठंडा मरुस्थल, याद आ रहा कुछ, जिसमें हमने कहा था एक कौन है, लद्दाख, और दूसरा कौन सा था, हमने कहा था हिमाचल प्रदेश, ये उधर भी है। लेकिन आज इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, क्लियर बात को। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन वाले लोगों के पास मरुस्थल है। जैसे महाराष्ट्र का एक इलाका था जिसका नाम आता विदर्भ। विदर्भ ग्रीष्म काल में इतना सूखा मिलता है कि बड़े विकट हालात पैदा हो जाते हैं, तो उसको देखना है। और जैसे हमारे पास भारत का क्षेत्रफल है, वो आपका क्षेत्रफल कितना आप लोग पढ़े होंगे, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पड़े हैं। तो इसका लगभग 12%, 12% का मतलब हो गया ये 32 है, तो इसका मतलब 10 से 30 लाख, यानी लगभग यू कह लो 3,20,000 के आसपास की बात कर ले हम लोग, तो ये क्षेत्रफल मरुस्थल की बात करता है। और एक नया प्रश्न याद करके एग्जाम ने यही से उठा के लेकर आ रहा है, जो कहीं लिखा 2,30,000, कहीं 30 लाख, कहीं कुछ लिखा है, वो सारा सिस्टम यही से इजाद हुआ। तो आप लिखना स्टार्ट करना है, बाकी चीजें बाद में लिखेंगे। क्या लिखा लास्ट टाइम जल्दी बता देना, फिर मैं आगे लिखवा देता हूँ। कारण लिखने हैं उससे पहले चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मरुस्थलीकरण के कारण लिखना, इसमें लिखे लाइन को पहले भारत में, फिर कारण लिखाऊंगा, एक एक चीज लिखाऊंगा। भारत में शुष्क मरुस्थल का, या शुष्क क्षेत्र लिखना, मरुस्थल मत लिखना। भारत में शुष्क क्षेत्र का विस्तार, शुष्क क्षेत्र का विस्तार 12%, 12%, क्वेश्चन लिखना 3,20,000, 3,20,000 वर्ग किलोमीटर, 3,20,000 वर्ग किलोमीटर, 3,20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हैं, से अधिक हैं, तथा 29.13, 29.13 प्रतिशत भाग पर, 29.13 प्रतिशत भाग पर अर्धशुष्क, सेमी एरिड जिसको कह रहे हैं, अर्धशुष्क दशाएं, अर्धशुष्क दशाएं पाई जाती हैं, अर्धशुष्क दशाएं पाई जाती हैं। अब देखो यहां से एक सिंपल सी कहानी ले चले हम लोग। दो कंडीशन लिखी आपने, एक लिखा है शुष्क और एक लिखा आपने अर्धशुष्क। इट मींस कभी आपसे ऐसा प्रश्न भी बन गया
अगर इस शुष्क की बात करोगे तो इस शुष्क में आपका स्टेट आएगा राजस्थान, स्टेट आएगा आपका गुजरात, स्टेट आएगा आपका पंजाब और स्टेट आएगा आपका हरियाणा। ये कंडीशन शुष्क में है। अब आप लोग इधर जाएं, अर्ध शुष्क या यूं कह लो शुष्क से लेकर अर्ध शुष्क की स्थिति, ये कहां का बनेगी? तो ये कभी अगर आ जाए तो इसका उत्तर होगा एक आपका महाराष्ट्र एमएच, दूसरा होगा आपका आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छे से याद रखना इन दोनों स्टेटों के बारे में, प्रश्न ऐसा कभी पूछा जा सकता है कि भारत में अर्ध शुष्क दशाएं निम्न में से किन राज्यों में मिलेगी और उसमें ये नाम नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? 100% नहीं होंगे, क्योंकि राजस्थान पढ़ के जाने हैं, लेकिन हम लोग मरुस्थलीकरण की बात कर रहे हैं तो ये नाम वहां पर नहीं मिलेंगे और आपको ये दो नाम मिल सकते हैं। और तीसरा नाम भी अगर मिलेगा तो उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। इसको इसी फॉर्म में लिखना है, शुष्क और शुष्क, इसको लिख लें ताकि पता रहेगा आपको। और उससे चाहे तो कुछ पार्ट कर्नाटक का भी डाल सकते हैं हम लोग, कर्नाटक। हो गया? हो गया। लिखो नंबर 1 कारण लिखना, फटाफट कारण लिखना इसमें। नंबर 1, जलवायु की कठोरता, जलवायु की कठोरता, जलवायु की कठोरता, और इसके डैश करके आगे लिखना, जलवायु कठोरता आगे डैश करके लिखना, डैश करके लिखना, उच्चतम तापमान, न्यून वर्षा, उच्चतम तापमान, न्यून वर्षा, ये जलवायु की कठोरता है राजस्थान के मरुस्थलीकरण के संदर्भ में, न्यून वर्षा। नेक्स्ट, वनस्पति का विनाश, वनस्पति का विनाश। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट, पशुओं की संख्या में वृद्धि, पशुओं की संख्या में वृद्धि एवं अनियंत्रित पशुचारण, अनियंत्रित पशुचारण। नेक्स्ट, भूमि जल स्तर में गिरावट, भूमि जल स्तर में गिरावट। नेक्स्ट, संसाधनों का अत्यधिक शोषण, संसाधनों का अत्यधिक शोषण, संसाधनों का अत्यधिक शोषण। नेक्स्ट, निरंतर सूखा और अकाल, निरंतर सूखा और अकाल, निरंतर सूखा और अकाल। नेक्स्ट, भूक्षरण द्वारा, भूक्षरण द्वारा, भूक्षरण द्वारा मिट्टी का बढ़ता अनुपजाऊपन, भूक्षरण द्वारा मिट्टी का बढ़ता अनुपजाऊपन।
यानी मिट्टी अनुपजाऊ होती जा रही है, उपजाऊ नहीं हो रही है। अब बताओ ये मरुस्थलीकरण के कारण हैं, तो इनके रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। और आपको फिर कह रहा हूं इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन जो VMOU की जो बुक है पर्यावरण भूगोल की, एमए लेवल की, पीजी लेवल की जो किताब है, उस पर्यावरण भूगोल में यही कारण बता रखे थार मरुस्थल के। बाकी उसने विश्व के कारण और बता रखे हैं, विश्व में एनी मरुस्थल है उनके कारण कुछ और बताए हैं, लेकिन अपने यहाँ पे जो थार मरुस्थल उसके कारण उसने यही बताए हैं। तो हमारे को यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर था उसका एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को ढूंढ रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको मिल जाता है, मैं भी बता सकता हूँ कि कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न कैसे आया था और क्या चीज आई थी। फिर एक और प्रश्न यही से मैं क्लियर करके जाऊंगा जो आगे नहीं पढ़ाते हैं लोग वो सारे। एक शब्द आता है पशुचारण और एक शब्द आता है पशुपालन, इन दोनों में भी कुछ फर्क है, दोनों में फर्क है। तो इनका भी क्या फर्क है, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न मेरे को एक्चुअली ध्यान नहीं आ पा रहा है, एक कोई प्रश्न जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया है वहां से वो प्रश्न मेरे को लगता है आपका को भी पेस्ट होंगे। और ये प्रश्न जब भी आएंगे तो डेफिनेट ये कॉलेज लेक्चर में आया, आपको कहेगा कॉलेज लेक्चर में आया था, हमारे को क्या पूछेगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ प्रश्न टॉप में लॉन्च होता है, नीचे कट कॉपी पेस्ट होकर आ जाता है, या नीचे लॉन्च होता है ऊपर भी चला जाता है वो प्रश्न। तो इसलिए इन प्रश्नों के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है और कहीं नहीं मिलेंगे, इस बात को याद रखना है। ये दोनों प्रश्न मैं ढूंढूंगा 2 मिनट में, ताकि आपको दे देता हूँ प्रश्न आया कहां से, इसमें इधर ढूंढूंगा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ढूंढ के आपको बता दूंगा। तब तक नेक्स्ट लाइन से लिखना आपको, नेक्स्ट लाइन। टोटल 8 कारण हुए, ठीक है। देखो मरुस्थलीकरण के रोकने के उपाय, मरुस्थलीकरण के रोकने के उपाय क्या क्या उपाय होने चाहिए, जल्दी बता दो एक बार तो आप। जनसंख्या कम होना पॉसिबल है क्या? है? कंट्रोल करना ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। लिखो एक लाइन को, लिखो वृक्षों के कटाव को रोकना, वृक्षों के कटाव को रोकना, वृक्षों के कटाव को रोकना। नंबर 2, वृक्षारोपण खुली जगहों पर करना। जैसे अभी आपको पता होगा राजस्थान सरकार ने बहुत सारी जगह पेड़ पौधे लगवाए स्कूल की बाउंड्री से बाहर, है ना, 7 अगस्त को। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब शायद मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं आएगा, ये मेरे को पता है। 7 अगस्त को माँ के नाम एक पेड़ या एक पेड़ माँ के नाम का एक अभियान चला था और पूरे राजस्थान में खूब जगह पेड़ लगवा दिए, हरियाली तीज थी उस दिन, ठीक है। हरियाली तीज में बहुत सारे पेड़ लगवा दिए थे। और राज्य स्तरीय जो पेड़ लगाने का अभियान था उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? दूदू जिले से हुई है। वो बहुत छोटा सा प्रश्न है, सबको पता पेड़ खूब लगा दिए, लेकिन उसकी शुरुआत अगर कहीं से हुई तो वो कौन से जिले से हुई है, याद रखना दूदू जिले से हुई है। और वहां पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब पहुंचे थे, तो दूदू से शुरू हुई है, याद रख लेना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट लिखो, सेकंड वृक्षारोपण खुली जगहों पर करना। नेक्स्ट नियंत्रित पशुचारण, नियंत्रित पशुचारण। नेक्स्ट ईंधन के वैकल्पिक स्रोत, ईंधन के वैकल्पिक स्रोत का आविष्कार करना, का आविष्कार करना। नेक्स्ट जल प्रबंधन, जल प्रबंधन। नेक्स्ट मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल, मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल वृक्ष लगाना, यानी ऐसे वृक्ष लगाना जो मरुस्थलीय जलवायु में चल सकते हैं, मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल वृक्ष लगाना। नेक्स्ट पर्वतमालाओं की, पर्वतमाला की या पर्वतमालाओं की अंतरालों में, शब्द नहीं समझ आएगा बाद में बताऊंगा, पर्वतमालाओं के
अंतरालों में पादपों की पर्वतमाला के अंतरालों में पादपों की सुरक्षित पेटियां स्थापित करना, सुरक्षित पेटियां स्थापित करना, सुरक्षित पेटियां स्थापित करना। ये किस किस को समझ में आया ये बताना एक बार, तो क्या चीजें कही है इसने, कुछ समझ में आया है क्या आपको, क्या कहा है इसके अनुसार? इसका मतलब यह है हम केवल इस राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रख के जाएं, बाकी नहीं, केवल राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखें। तो अगर हमारे पास इस तरह से राजस्थान है, अपने पास आपको याद होगा कि ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट हमारे पास क्या है, अरावली है, और ये इसका अंतराल मान लो, ये इसमें घेप है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस घेप में, ये अंतराल जो घेप है, इस घेप में आपको पादपों की सुरक्षित पेटियां स्थापित करनी होगी, और ये पेटियां स्थापित होगी तो आपको यहां से ये मरुस्थल जो है इधर नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा। ये कहना चाह रहा है अंतराल यानी जो पर्वतमाला है उसके घेप जो है, उस घेप में आपको वृक्ष लगाने चाहिए। और इसीलिए आप लोग आगे जाके वनस्पति का एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा नया, एक अरावली वॉल सिटी तैयार हो रही है। क्या तैयार हो रही है? वॉल सिटी, या वॉल दीवार, वॉल सिटी कुछ भी कह लो। तो इधर नीचे आपका गुजरात है, यह आपका राजस्थान है, इधर आपका हरियाणा है, और इधर आपका क्या है, दिल्ली। इन 4 स्टेटों में इस 5 किलोमीटर इस तरह से चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण लगाया जा रहा है, जिसको किस नाम से जाना जाएगा? वॉल सिटी के नाम से जाना जाएगा। और वर्तमान में एक बैंक है, उस बैंक का नाम है नाबार्ड। क्या नाम है? नाबार्ड। इस नाबार्ड ने राजस्थान के 17 जिलों में वृक्षारोपण का काम चालू कर रखा है। कितने जिलों में कर रखा है? 17 जिलों में। ये पुराने 17 जिले हैं, उससे टूटकर कुछ नए जिले बने तो वो और भी अलग हो जाएंगे, लेकिन नाबार्ड ने कितने जिलों में वृक्षारोपण का काम करा कर? 17 जिलों में कर रखा है। तो यहाँ से एक बेसिक प्रश्न इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ी हो तो बता सकता है इस नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 90, 82, 80, और कोई? नाबार्ड की स्थापना नाम ना उठो, अरे यार यूं क्या करे यार, NABARD, नाबार्ड। 1982 होगा? होगा नहीं, कंफर्म बोला बना है। वेरी गुड, हाँ 1 तारीख तो सही, 12 जुलाई है, यहाँ तो सही आ गया आपने। और ये एग्जाम प्रश्न हुआ था, अभी हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था, हॉस्टल वार्डन का, उस हॉस्टल वार्डन के पेपर में प्रश्न पूछा था नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो उसने सन ही पूछा था, तारीख नहीं पूछी। वो तारीख और पूछता तो कहता हूँ गलत करवा देता। ऐसा प्रश्न आया था पहले एक एग्जाम में, सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में, और उसने क्या करा, 12 जुलाई 12 जुलाई 12 जुलाई तो सब रख ली, पीछे ये चेंज कर लिया और पूछा नाबार्ड की स्थापना कब हुई। और अपने कृषि के क्षेत्र में जो योगदान देने वाला सबसे बड़ा बैंक अगर कोई है तो बैंक कौन सा है? ये नाबार्ड ही है। किसानों का ये कह लो एक तरह से मददगार आदमी है, जो किसान के ऊपर बहुत सारा काम करता है। और इस नाबार्ड की वजह से अपने राजस्थान में एक जल परियोजना है, उसको भी डेवलपमेंट किया गया था, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, उसमें इसी ने अब काम किया था। ठीक है, हम उसको आगे पढ़ेंगे। पेपर किधर गया? डाउनलोड हो ही नहीं क्या? क्या लिखा लास्ट? नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन लिखो। नेक्स्ट लिखो, फव्वारों द्वारा सिंचाई करके, फव्वारों द्वारा सिंचाई करके, फव्वारों द्वारा सिंचाई करके मरुस्थल पर या मरुस्थलीकरण लिख लो भले, मरुस्थलीकरण पर रोक लगाना, रोक लगाना। नेक्स्ट, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप स्थायीकरण,
बालू का स्तूप स्थायीकरण, पेपर देना थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं थोड़ा सा दे दो, हाँ रफ है ना, थोड़ा बस कोई भी थोड़ा सा जगह चाहिए, हाँ बस बहुत 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 है। मैं आपके प्रश्न ढूंढ लेता हूँ क्या क्या है, इसलिए इसके बारे में बात करूँ। क्या लिखा है लाइन को, बालू का स्तूपों स्थायीकरण करना, नेक्स्ट कृषि व्यवस्था में परिवर्तन, कृषि व्यवस्था में परिवर्तन, कृषि व्यवस्था में परिवर्तन कह सकते हैं या यूं कह सकते हो आप फसल चक्र में परिवर्तन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, ये दोनों है, इस बात को याद रखना है। अब मैं जिस क्वेश्चंस की बात कर रहा था, ये चैप्टर इतना ही है, इस चैप्टर से इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में इसके बाद क्या चाहिए, मैं दो चीजें और दिखा देता हूं जो आगे पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। राजस्थान की तरफ जाएंगे तब पढ़ेंगे, जलवायु के चैप्टर में ले जाकर पढ़ाऊंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ रहा, मैं उसको यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, उसको वहां पढ़ाऊंगा। एक हमारे को पढ़ना होगा कि सूखा संभाव्य कार्यक्रम कब चलता है, और एक पढ़ेंगे हम लोग मरु विकास कार्यक्रम कब चलते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आगे जाके, इस जलवायु के साथ ही उस चैप्टर का नाम रहेगा अकाल, उस अकाल के साथ इन दोनों चैप्टरों को पढ़ाऊंगा। क्लियर बात को, अकाल के साथ इन दोनों चैप्टर को पढ़ाऊंगा, यहाँ इसके बारे में दोनों के कार्यक्रम के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार ने निपटने के लिए काम करा है, तो उन दोनों को वहां पर पढ़ेंगे। अब जो मैं क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा था, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को नीचे लिखना है ढंग से और विकल्प के सहित लिखना है, और फिर उसका उत्तर आया तो दे देना है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस देखो, एक क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस लिखना है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, विकल्प लिखो, नंबर वन, नहरी सिंचाई, नंबर टू भूमि उपयोग परिवर्तन, तीसरा विकल्प लिखो अतिचारण, चौथा विकल्प बालू एवं बालू का स्तूपों का एकत्र होना, बालू एवं बालू का स्तूपों का एकत्र होना, बालू एवं बालू का स्तूपों का एकत्र होना। ये क्वेश्चन तो ये हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन ये हैं। एक और क्वेश्चन है, लिखवा देता हूं, तुम्हारे बहुत सारे काम आएंगे भविष्य के एग्जाम के। इसमें उत्तर समझ में आ रहा कुछ? और ये प्रश्न जब आया था ना, इस प्रश्न को सर्च कर लेना, आपको जितनी मर्जी आए वहां पे ही। राजस्थान में बहुत सारी किया जब आई थी आंसर की, उन सब आंसर की वालों के आधे से ज्यादा तो खत्म हो गए थे, और बाद में लास्ट में जब आरपीसी ने की थी तभी इसका उत्तर सही हुआ था, बाकी सबके प्रश्न उल्टे पुल्टे जा रहे थे कि कहां से आंसर की आई नहीं आई कुछ पता नहीं चला। एक प्रश्न और है तुम्हारे काम का ही है, वो भविष्य में ऐसा आएगा मेरे को लगता है, क्योंकि बाद में उसको मैं कहीं भी नहीं दिखा पाऊंगा, यही दिखा पाऊंगा उस प्रश्न को। हालांकि वो आपके सिलेबस का डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, आपके सिलेबस का डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे वो कभी न कभी कहीं न कहीं थोड़ा सा टच हो सकता है, इसलिए उस प्रश्न के ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं।
वो क्या आया था, कहाँ गया प्रश्न? ये पशुपालन पशुचारण क्या होता है आप समझते हो क्या? पशुपालन तो पालने के लिए होते हैं और पशुचारण चराने के लिए होते हैं। जैसे भेड़ चराते वैसे पशु चराते हैं, तो भेड़ क्या पशु नहीं है क्या? हम्म हम्म पशुओं पर ही निर्भर रहते हैं, ये बात भी ठीक है। एक मिनट में प्रश्न ढूंढ लेता हूं, अगर मिल जाता है तो बेहतर ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ताकि भविष्य में कभी ऐसा प्रश्न आए तो आप लोग सिस्टम से साथ हटे ना कि ऐसा आगे आप हम करें तो करें क्या। पहले जो लिखा है इसका उत्तर बता सको क्या? कोई ऐसा कोई ऑप्शन आया हो किसी के पास? फोर्थ और कोई? ये कंसेप्ट वाला प्रश्न है, इसीलिए मैंने कहा था ये प्रश्न इस फॉर्मेट में आया है, इस प्रश्न का जवाब लोगों के पास नहीं था। हाँ एक लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो, एक बार एक क्वेश्चन लिख लो। चलवासी पशुचारण, चलवासी चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषताएं हैं, की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें क्या हुआ इस बात को याद रखना, इसमें लिखा ए बी सी डी और फिर बनाया इसने कूट, फिर विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 कि ए बी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है, इस तरह से प्रश्न ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहां से पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा, इसलिए इसके बारे में लिखना। नंबर 1 लिखो, नंबर 1, चलवासियों चलवासियों तथा पशुओं, चलवासियों तथा पशुओं के गमनागमन का, शब्द देखना कैसे लिखा है, गमनागमन का, गमनागमन का मौसमी प्रतिरूप, मौसमी प्रतिरूप, मौसमी प्रतिरूप, नेक्स्ट बी लिखना है ट्रांस ह्यूमेंस, ट्रांस ह्यूमेंस, शब्द जैसे लिखा वैसे लिख रहा हूं मैं, मेरी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं। ट्रांस ह्यूमेंस। तीसरा, स्थायी चरागाहों में, स्थायी चरागाहों में पशुपालन, पशुपालन, फिर पशु, नेक्स्ट डी वाला, पशुओं को, पशुओं को विक्रय करने हेतु पाला जाता है, पशुओं को विक्रय करने हेतु पाला जाता है, पशुओं को विक्रय करने हेतु पाला जाता है। उत्तर क्या होना चाहिए इसमें? देखो कुछ कहीं पल्ले पड़ जाए तो, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। चलवासी क्या है? देखो तुम चलवासी हो, तुम लोग भी, हो गया, चलने वाले, चलवासी। तुम घर से चलकर अदम्य एकेडमी पर आए, यहां से ज्ञान लेकर चल के वापस जाओगे, ये चलवासी। तो इसको समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। ट्रांस ह्यूमन, इंग्लिश शब्द लिखा एग्जाम में, बहुत चालाक था, हिंदी नहीं लिखा उसने।
ट्रांस ह्यूमंस का मतलब ये होता है मानव जो है उसका ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांस ह्यूमंस है। आज तुम्हारे घर में रेवड़ है, भेड़ बकरिया है, वो यहां से हटकर दिल्ली गेट जाएगी तो वापस जुड़ने के लिए जाना पड़ेगा, तुम्हारे को जाना पड़ेगा ना। तो क्या तुम यहां से वहां गए कि नहीं गए? गए। और तुम्हारे को भूख लग गई तो दिल्ली गेट पे बोले ना गले जलेबी खा ली और रात पड़ गई वहीं रुक ले, और फिर थोड़े समय बाद लगा कि यार जगह अच्छी है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, मेरे पशु चरा सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम वहीं रह लिए। तो हुआ क्या, मारवाड़ की धरती से मेवाड़ में आ गए। ऐसा हुआ था, मारवाड़ की धरती से रेवाड़ी जाति के लोग 12 में भी गए, 12 जिले में। और वीडियो मेंस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था निम्न में से रेवाड़ी जनजाति कहां निवास नहीं करती, लोग 12 उत्तर करके आए, जबकि 12 में रेवाड़ी थी। वीडियो मेंस का पेपर उठा के देख लेना, मैं जो भी चीजें दिखाऊंगा आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कहां कैसे आए प्रश्न। और ये जो पीछे वाला प्रश्न लिखा आपने हाँ किस जिले में नहीं थी, ऐसा प्रश्न पूछा था उसने। और रेवाड़ी जाति है तो उसने पूछा था, वो सिमलवाड़ा आया था, सिमलवाड़ा में वहां पे जो रहती है वो डामोर जनजाति रहती है, डामोर जनजाति रहती है वहां पे। डूंगरपुर जिले का हिस्सा सिमलवाड़ा, वहां डामोर जनजाति रहती है, आपने पढ़ा होगा। और डामोर जनजाति के बारे में पढ़ा होगा कि एक ऐसी जनजाति है जो महिलाओं की तरह पुरुष आभूषण धारण करते हैं। और उनका एक बाबूजी है जिसका नाम क्या था, झीला बाबूजी। झीला बाबूजी का मेला है, झीला बाबू से ऐसा कुछ तरह से है, वो डामोर जनजाति के बारे में पढ़ा होगा आपको। मैंने नहीं पढ़ा लेकिन ऐसा कुछ पढ़ के आएंगे। तो एक जो पीछे वाला जो प्रश्न लिखा है, ये वाला प्रश्न आया फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के पेपर में आया था। और पहले वाला जो क्वेश्चन है वो कॉलेज लेक्चरर में आया है। अब आप ये कह सकते हो कि हम तो सीईटी देंगे, रीट देंगे, सेकंड ग्रेड देंगे, थर्ड ग्रेड देंगे, ऐसा प्रश्न हमारे को क्यों पूछेगा? अरे दोस्त, ये प्रश्न वहां पे आ चुका है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आ सकता है, कुछ ना कुछ अब आ सकता है। तो इसका उत्तर कुछ आ जाए तो थोड़ा सा मेरे को भी गाइड कर दो, क्योंकि मेरे को कुछ आता ही नहीं है इस प्रश्न के बारे में है। अपने अंदाज से बोली क्या? अभी अभी देखते हैं ना, अभी ढूंढ लेते हैं। वेट अभी आपको उत्तर देता हूँ मैं, थोड़ा इंतजार करो, मैं सब चीजें सारी दूंगा, व्यवस्थित दूंगा, और सारी चीजें आपको बताऊंगा भी कि कैसे। ठीक है, अपने पास क्या है कि स्टूडेंट को सेकंड वाला कोड बता दो। सेकंड वाले के कोड लिखो पहले, सेकंड वाला जो क्वेश्चन लिखा है उसके कोड लिखो। कोड एक नंबर में क्या क्या राइट है लिखना, कोड नंबर 1 लिखो, ए व डी। सेकंड का लिखो, सेकंड कोड है ए बी सी डी, चारों। थर्ड कोड लिखो ए बी और लास्ट ए सी डी, लास्ट का ए सी डी। लगाओ अब तुम्हारा दिमाग है, सोचो सोचो, कुछ ना कुछ सोचना, उत्तर देना है अपने को, डरना नहीं है, उत्तर देना है। सेकंड एबीसीडी, और कोई मैं इसलिए कहा ये कंसेप्ट अगर समझ में आएगा, इसका उत्तर है ही नहीं तुम्हारे पास। फोर्थ और कोई, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं तुम, बहुत सारों ने इस चैप्टर को पढ़ा है, पशुपालन को पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, और पहले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली है ना, पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली है। और एग्जाम में कहता हूँ इसी तरह से प्रश्न लेकर आता है, इसलिए मेरी ज्योग्राफी क्या लोगों को थोड़ी टेढ़ी लगती है, टेढ़ी लगती है कि फालतू की बातें करता, हर कुछ पढ़ाता, पंचायती करता रहता है। तो वो पंचायती में इसीलिए करता हूँ, बहुत सारी चीजें तुम्हें पढ़ने को मिले और मौका मिले, प्रश्न ऐसे आते हैं। थर्ड अब देखो, पहले सेकंड वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं ना। शब्द क्या लिखा था, पशुचारण। इतनी से एक बात को समझना है, पशुचारण जब होगा
तो एक दो पशु नहीं होंगे, यानी पशु पूरे पूरे कहीं के रेवड़ में होंगे। अब रेवड़ में पशु है तो क्या आप उसको एक जगह चरा सकते हो क्या? नहीं चरा सकते। तो पहली बात तो क्या लिखा इसने, चलवासी, और कैसे लिखा, मौसम प्रतिरूप लिखा है क्या? प्रतिरूप, प्रारूप, कुछ भी लिख लो। ये पहली बात तो सही है कि चलवासी पशु चारण में होता क्या है, मौसम के अनुरूप अपने पशु को इधर उधर लेकर जाना पड़ेगा। हम ज्यादा दूर मत जाओ, अपन कल राजस्थान की बात कर लो। राजस्थान में रेवाड़ी जाति के लोग मारवाड़ की धरती में रहते हैं, आपके झालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर उस बेल्ट में रहते हैं, और उधर से वो पशु चराने के लिए ग्रीष्म काल में जब गर्मी पड़ती है तब अपने मेवाड़ की धरती आ जाते हैं, पूर्वी राजस्थान चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में मालवा चले जाते हैं, मालवा जाते हैं। और ऐसे ही कंडीशन अगर देखो आज की तारीख से ना देखो, आप प्राचीन काल से देखो। प्राचीन काल से आप लोग देखना चाहें तो आपने लोक देवता के बारे में सुना होगा, पाबूजी राठौड़ के बारे में सुना है। उस पाबूजी राठौड़ के समय देखा होगा कि पाबूजी राठौड़ के समय भी मारवाड़ में एक जगह अकाल पड़ गया, तो वहां से जो है वो जो जिंदराव खींची था, वो जिंदराव खींची जो है वहां से चलकर मालवा की तरफ जा रहा था, और रास्ते में उसको पाबूजी मिल गया था गढ़ घाघर, तो वो गढ़ घाघर में जाकर पाबूजी के वहां रहने लग गया कि बोले तेरे को जो चीज चाहिए वो मैं यहाँ दे दूं, तो तू मालवा क्यों जाएगा, और मालवा जा क्यों रहा था, वो पशु चारे लेकर जा रहा था, तो यानी वो चल के जा रहा था। पहली बात तो सही होगी। सेकंड बात क्या लिखी है, ट्रांस वुमेन्स। मैंने भी कहा था तुम यहां से डेलीगेट जाओगे, डेलीगेट से आओगे, तो इसका मतलब मानव का ट्रांस भी होता है, यानी मनुष्य का ट्रांसपर्सन होता है। अब सेकंड भी सही है। अब कैसे होता है, और भी अगर थोड़ा सा दिमाग में चाहिए तो और बता दूं। मारवाड़ की धरती के लोग देखो, कुछ लोग होते हैं जो मारवाड़ की मेवाड़ की तरफ आते हैं, और ये मेवाड़ की आबो हवा अगर उनको सूट हो जाती है तो वो पशु बेच देता है, फिर स्थायी निवासी बन जाता है, स्थायी निवासी बन जाता है। इस मीन्स क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो मारवाड़ से कहाँ गया, मेवाड़ आ गया। और ऐसे जम्मू कश्मीर देखो तो जातियां पढ़ते हैं आप लोग, बुद्धी, भुट्टा, ऐसे बहुत सारी जातियां हैं जो बर्फ गिरता है तब नीचे आ जाती है, बर्फ हटता है तब वापस ऊपर चले जाते हैं, मौसमी रूप है। दो फिर क्या लिखा देखो, स्थायी चारागाह पे पशुपालन पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि पशु चारण में कहा जाना पड़ेगा तुम्हारे को, परमानेंट एक जगह नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर ही बात क्लियर हो रही थी। तो इट मींस ये क्या हो गया, सी, तो इसमें क्या होगा, गलत, सी गलत हो गया। डी क्या लिखा है जल्दी बताओ, पशुओं को विक्रय करने के लिए। तो अगर तुम पशु चारण कर रहे हो तो विक्रय करने के लिए थोड़ी पालो, क्योंकि इसमें शब्द क्या आ गया, पशु पालन, इसमें शब्द क्या लिखा, पालन। अरे एक तरफ पशु चारण की बात करें तो एक तरफ पालन, तो इसमें ये भी गलत, तो राइट क्या होगा, ए प्लस बी, थर्ड वाला सही है। बात समझ आई? ये था इस प्रश्न का कंसेप्ट। उधर प्रश्न क्या था जल्दी बताओ, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है, मरुस्थलीकरण का कारण क्या? अभी देखो मैंने थोड़ी देर ऊपर लिखा है, थार मरुस्थलीकरण के कारण लिखवाएं, लिखवाएं। उसका पहला कारण क्या लिखा है, पहली कारण क्या लिखा है, जलवायु कठोरता, उच्चतम तापमान और न्यूनतम वर्षा। अब इस प्रश्न में देखो सबसे पहले लिखा आपको नहरी सिंचाई, नहरी सिंचाई से मरुस्थलीकरण नहीं होता है। बाकी नीचे सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है, आगे लिखा हमने देखो, भूचक्र में परिवर्तन करोगे तो मरुस्थलीकरण रुकेगा, गिरावट, डेफिनेट इससे मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। अगला क्या था बताओ, अतिचारण लिखा हुआ उसके अंदर। अगला कारण क्या लिखा बताओ, बालूकरण, वायु का स्तूप होगा, स्थायीकरण, स्थिरीकरण नहीं करोगे तब भी मरुस्थलीकरण क्या होगा, बढ़ेगा। डेफिनेटली वही बात करना चाहते। तो पहला राइट था इसमें नहरी सिंचाई। ये थे प्रश्न, और ये था मरुस्थलीकरण का आपका चैप्टर। इस मरुस्थलीकरण चैप्टर को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। हम कल जब एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे तो नया चैप्टर आपके पास सामने लेकर आऊंगा, अरावली। तो उस अरावली के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आए। तब तक धन्यवाद।